डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में क्या क्या रिक्वायर्ड है? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, या आप कैटेगरी से क्वालिफाई है। अगर आपका 113 है, इट्स मीन कि आप कैटेगरी क्वालिफाई कैंडिडेट हो, आप अदर देन यूपी हो, उस केस में भी आपको अपने स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है। भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट एकदम नया वाला होना चाहिए ताकि आपका अप्रूव कर जाए, ठीक है। 4th नंबर पर है डोमिसाइल रिक्वायर्ड। तो डोमिसाइल सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के केस में ही रिक्वायर्ड होता है, प्राइवेट कॉलेज के केस में कोई भी डोमिसाइल का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, प्राइवेट के लिए सारी सीट्स ओपन है। दूसरी चीज जो कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, अगर आपके मार्क्स 144 अबव हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है, समझ गए। 144 नंबर में आपको कैटेगरी रिक्वायर्ड ही नहीं है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर रहे हो, आप एज एन जनरल फिर करके अपनी अलॉटमेंट करा सकते हैं। अगर आप कैटेगरी से क्वालिफाई हो तो कैटेगरी लगाना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सेंट्रल पे जनरल थे, ठीक है, स्टेट में ओबीसी में आते हैं, बट उनके स्कोर कार्ड में जनरल लिखा हुआ है, तो आप अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाइए, आप एलिजिबल होंगे यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए। 5वें नंबर पे नीट स्कोर कार्ड। भाई नीट स्कोर कार्ड प्रॉपर जो पीडीएफ वाला है वो अपलोड करें। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में स्टार बना हुआ है, इसका मतलब होता है मैंडेटरी, मतलब अपलोड करना ही करना है, ठीक है। और इसी के साथ एक बात और बता दूं कि अगर आपके फादर के नेम में, मदर के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, या स्कोर कार्ड में कुछ और है, या आधार कार्ड में कुछ और है, या इस तरह का कुछ है, आधार कार्ड में तो देखो अपडेट हो जाता है, आप करेक्शन करा सकते हो, बट मार्कशीट पे अभी इमीडिएट बेसिस पे कोई करेक्शन नहीं हो सकते हैं, तो उस बेसिस पे आपको एक अपना एफिडेविट बनवाना पड़ेगा।